साथियों, नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, क्योंकि जब व्यक्ति नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाता है उसमें बहुत सारी विकृतियां आने लग जाती हैं। सुकून नेचर केयर झुंझुनू राजस्थान के माध्यम से हमारा एक प्रयास हमेशा रहता है कि लोगों की लाइफ में हम एक सुकून भरे। मेरे पास में सुकून नेचर केयर में वापी गुजरात से श्रीमान नरेंद्र जी और उनका परिवार आया हुआ है। ये सेकंड टाइम यहाँ पे पधारे हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सुकून नेचर केयर में आप सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं, तो नॉर्मली लोगों का क्या एक सवाल रहता है कि नेचुरोपैथी में व्यक्ति आते हैं तो नेचुरोपैथी में भूखा मरना पड़ेगा, एक माइंड सेट ये हो जाता है लोगों को, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, भूखे मरने जैसा तो नहीं है। यहाँ पे सब कुछ वॉलंटियर है और फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपने शरीर की बीमारियां दूर कर सकते हैं। और फास्टिंग एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए तरीके से करवाई जाती है, मतलब उसमें चीजें चेंज कर दी जाती हैं, दिया जाता है उसमें भी लोगों के मन। सिस्टमाइज है, जो भी है यहाँ पर सिस्टमाइज है। ऐसे नहीं कि सब आपको भूखे ही मार रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल पानी पे ही रख रहे हैं। तो एक टाइम हम लोग ने फास्टिंग करी और शाम को थोड़ा बहुत हल्का लेते थे, तो न्यूट्रिशन भी साथ में मिलता रहा और जो हमारी बीमारी भी दूर होती रही और हमें लगता था कि पेट में कुछ चल रहा है। आपका लगभग 7 डेज हो गए। 7 डेज में कितना वजन कम हो गया? अभी 2.5 किलो वजन कम हुआ मेरा। ये बड़ी बात है, 7 डेज में 2.5 किलो वेट इन्होंने घटाया है। आप तो लगभग 24-25 साल से नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, है ना? आपने कई सेंटर विजिट भी किए हैं। हमारा यहाँ पे प्रयास ये रहता है कि हमने डाउन टू अर्थ काम किया है। बड़े हम नामों के पीछे या बड़ी फैसिलिटीज के पीछे हम लोग नहीं गए। हमने साधारण व्यवस्थाएं दी, साधारण तरीके से वर्क करते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। नहीं, यहाँ जो आके क्या लगता है, ऐसा लगता नहीं कि अपन कहीं बाहर आए हैं, घर में आए, अपने घर जैसा ही माहौल है। बिल्कुल ऐसे कुछ अलग सा कुछ नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरा बच्चा है अभी, ये 11 साल का, ये भी यहाँ पे आराम से रह लेता है। थोड़ा इसको कुछ मतलब यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, घर जैसा ही माहौल मिला है और इसको अपने हिसाब से खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। हमें हमारे हिसाब से कि भाई फास्टिंग करनी है, कोई डिटॉक्स करना है बॉडी में से, अपने को क्लीनलीनेस करनी है, तो इसके लिए इसके हिसाब से खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। लोगों का एक सवाल ये भी रहता है, हमारा ये सेंटर क्या रिमोट एरिया में यानी गांव में है? रिमोट का मतलब लोगों को ये लगता है रिमोट एरिया में, लोग अक्सर कॉल करते हैं मुझे कि सर सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है क्या, हमारे लिए सुरक्षित है? शहर में जो बैठे हैं वो लोग डरते हैं, भाई एक सीधी सी बात ये है ना, तो उस विषय में थोड़ा सा आप बताइए, आपको क्या लगा? नहीं, रिमोट तो अपन नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है कि ये कनेक्टेड है ट्रेन से। आप जयपुर तक तो हिंदुस्तान में सारी जगह से ट्रेनें आती है और बॉम्बे से भी यहाँ पे एक ट्रेन आती है। बाकी क्या है कि जो रिमोट है उसको डॉक्टर साहब दूर कर देते हैं, अपना व्हीकल भेज देते हैं, कोई भी अरेंजमेंट करवा देते हैं। वो मतलब 24 आवर्स कभी भी आपकी गाड़ी का भी रहता है, भाई गाँव में आए तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल हमारा ऐसे सब सामान पड़ा रहता है, मोबाइल, पर्स और सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कुछ देखा ही नहीं कभी, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छी जगह है, कोई सिक्योरिटी वाली बात ही नहीं है। नहीं, लोगों गांव में इसलिए डरते हैं ना कि पता नहीं उस गांव के लोग कैसे होंगे। ये गांव बोल आते हैं हमारे बहुत बढ़िया। हम लोग घूमने जाते हैं तो सबसे राम शाम करते हैं जी, और सब आगे होके बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं। और थेरेपीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थेरेपी तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे सभी थेरेपीज दी जाती है। ऐसा नहीं कि सब सेलेक्टिव एक आज दे दी, एक कल दे दी, सारी थेरेपीज रोज मिलती है और आपकी शरीर की प्रकृति के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सभी प्रकार की थेरेपी दी जाती है और थेरेपी बहुत अच्छी तरह से करते हैं जो भी थेरेपिस्ट है। चलिए, ये आपका बच्चे से पूछते हैं। हाँ, इसको एक छोटा सा प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का और एक सिंपल मिट्टी की पट्टी लगाई थी हमने, है ना, और दूसरे दिन ये 2 बार फ्रेश हुआ। बताओ एक बार। पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब मैं रेगुलरली फ्रेश नहीं होता था। जब से मैंने यहाँ पे मिट्टी पट्टी वाला एक ट्रीटमेंट है वो लिया, तब से मैं रेगुलरली फ्रेश हो रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। चलिए, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, आप क्या कहना चाहेंगे नेचुरोपैथी के लिए? हम लोग आज तक कई पहले भी गए हुए हैं, लेकिन यहाँ जैसा माहौल और यहाँ जैसा ट्रीटमेंट, यहाँ जैसा खान पान, रहन सहन हमने कहीं नहीं देखा है। हम यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हम घर में ही हैं, यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। और मेरे बच्चे के तो आंखें में आंसू आ जाते हैं यहाँ से जाते हुए जी। यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, ये माहौल, ग्रीनरी, नेचुरल वातावरण, सब कुछ, और लोग, अंकल आंटी, सर, स्टाफ सब अच्छे हैं। और वो बनवारी भैया हैं, वो भी खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारा फोकस नॉर्मली ये रहता है कि हम लोग नेचुरल जो सब्जियां है ना अपनी, हाँ, जो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे सांगरी हो गया, काचरी हो गया, ये सारी चीजें, इन चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा, ना कि केवल अपन ये कहें कि उबला ही खाओ
अपन केवल सफ़ेद पेठे या केवल नारियल पानी उन चीज़ के पीछे मैं नहीं जा रहा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो नेचुरली खेतों में बहुत सारी चीज़ें कई बार उगती हैं। दूसरा अपनी कोशिश ये रहती है कि चूल्हे वगैरह की, बाजरे की रोटी वगैरह ये चीज़ें भी मिले, उनकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है क्योंकि कुदरत ने वो चीज़ें पैदा की है, तो इसलिए नेचुरल डिफरेंट है। दूसरा हमने कोई एक भीड़ भाड़ में नहीं बना रखा, ये चीज़ें शहर से दूर आदमी एकदम एकांत में रहना चाहता है, जहाँ केवल पक्षियों का कलरव हो और कोई मोटर गाड़ियों की आवाज़ें नहीं हो, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं हो, तो वो हमारी ये कोशिश है। और देश भर से लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, आपको अच्छा लगा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।